नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे सुपर टेट एग्जाम को लेकर के प्रैक्टिस सेट की, जो कि जीवन कौशल से संबंधित टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा। एक एक प्रश्न आपका बिल्कुल बारीकी से समझाते हुए चलेंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के निरंतर वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। मकतब का संबंध किस प्रकार के शिक्षा के केंद्र से है? आपने देखा था मकतब और मदरसे और खानकाहें से लगातार प्रश्न आ रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो पहला प्रश्न मकतब से आया है, और मकतब का जो संबंध होता है डियर, वो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा के केंद्र से होता है। यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मकतब में दी जाती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, दारगाहें किस प्रकार के शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं? तो बता दें डियर, जो मकतब है, दारगाहें हैं, खानकाहें हैं, ये तीनों ही प्राथमिक शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका भी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मदरसा का संबंध किससे है? प्रश्न अगला ये पूछ रहा है। तो डियर, जो मदरसा शब्द होता है ये दरस भाषा से बना है, और इसका जो मेन रीजन्स होता है, ये संबंध जो है कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा से होता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पिछले बार 69,000 की शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था। मदरसा शब्द का अर्थ पूछ सकता है आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती में, तो याद रखिएगा दरस से बना है मदरसा शब्द, और उच्च शिक्षा से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के जनक क्या इरविन माने जाते हैं, मैकाले, कर्जन या विलियम जेम्स? तो बता दें डियर, जो अंग्रेजी शिक्षा है इसके जो जनक हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। और मैकाले ने ही फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत इसी मैकाले के द्वारा दिया गया था। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है डियर, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, कोठारी आयोग को, या मुदालियर आयोग को, या उपर्युक्त सभी को? तो बता दें डियर, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब प्रश्न पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था डियर, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर कोठारी आयोग को पूछे तो 1962 से 64 के बीच में कोठारी आयोग गठित हुआ था। मुदालियर आयोग अगर पूछ ले तो आप बताएंगे 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के जो है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट थे। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा किस सूची का विषय है? बता दे डियर, पहले कहीं ना कहीं जो शिक्षा थी वो संघ सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन 1976 में शिक्षा को वर्तमान समय में समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शिक्षा इस समय समवर्ती सूची का विषय है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया था? 21A आर्टिकल्स में शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया, जिसके तहत जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक होते हैं इनको फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं मुफ्त में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की गई है। तो 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2002 में। ये भी आप साथ ही साथ ऐड कर लीजिएगा। 2002 में इस संविधान में आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं जो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आरटीई एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? आरटीई एक्ट डियर जो भारत में कब लागू हुआ था, प्रश्न ये पूछ रहा है। 2009 में, अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2022 में, या 1999 में? तो जो आरटीई एक्ट है डियर, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था। आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन, ये वही बात करता है डियर कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा देना है, उसी की ये वकालत करता है आरटीई एक्ट। और ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 से, जबकि ये आया था 2009 में। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में निहित है? तो जो अल्पसंख्यकों के आर्टिकल्स हैं डियर, ये आप नोट कर लीजिएगा। 29 और 30 दो आर्टिकल्स में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पहले ही ऑप्शन में आर्टिकल 30 लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करें अगर आर्टिकल 21A
जो बी में लिखा है तो अभी मैंने आपको बताया ये कहीं ना कहीं जो है फ्री एजुकेशन कंपलसरी की बात करता है, 6 से 14 वर्ष के छात्रों की। बात करें अगर सी ऑप्शन में आर्टिकल 44 लिखा है, ये एक समान सिविल संहिता का आर्टिकल है। बात करें अगर 32 आर्टिकल की तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा भी माना गया है। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं योग्यता का निर्धारण कौन करता है? टीचरों की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है, उसकी परख के लिए किस जो संगठन की स्थापना की गई है? प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या SCERT करता है, NCERT करता है, NCT करता है या MHRD करता है? तो बता दे डियर, जो अध्यापकों के प्रशिक्षण और योग्यताओं का निर्धारण है वो कहीं ना कहीं NCTE करता है, और NCTE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी डियर। तो नोट कर लीजिएगा, ये टॉप 10 जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर निरंतर आपको शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट जरूर मुहैया कराए जाएंगे। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम।